फिल्म कलिंग का काम 1992 में बड़े ही जोर शोर के साथ शुरू हुआ था। बताया जाता है कि आपसी वसूल और आदर्शों के टकराव के इर्द गिर्द घूमने वाली इस फिल्म में दिलीप कुमार ने जस्टिस कलिंग की भूमिका में नजर आने वाले थे। इस फिल्म का निर्माण 1990 के सुपरहिट फिल्म साजन के निर्माता सुधाकर बोकाडे कर रहे थे। फिल्म में दिलीप कुमार के अलावा अमजद खान, राज बब्बर, राज किरण, शिल्पा शिरोडकर, अमितोष मान, मीनाक्षी शेषाद्री और किरण कुमार भी नजर आने वाले थे। फिल्म का संगीत प्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी ने तैयार किया था और ये बॉलीवुड में इस संगीतकार जोड़ी के आखिरी काम था। घोषणा के बाद विभिन्न कारणों से फिल्म का निर्माण बहुत धीमी गति से आगे बढ़ा। शूटिंग के दौरान कई स्टार्स के डेट की दिक्कत हुई और स्टारकास्ट में भी कई बड़े बदलाव किए गए थे। इसी बीच फिल्म के निर्माता सुधाकर बोकाडे की अचानक मौत और फिल्म के निर्देशक और अभिनेताओं में से एक अहम दिलीप कुमार की शारीरिक बीमारी सहित विभिन्न कारणों से फिल्म कलिंग को आखिरकार शेल्फ्ड घोषित कर दिया गया था। लेकिन सभी फिल्म प्रेमियों और दिलीप कुमार के फैंस के लिए एक खुशी की खबर यह है कि फिल्म के को प्रोड्यूसर संगीता आहिर ने हाल ही में कहा है कि उनके पास वर्तमान में फिल्म कलिंग का राइट्स या अधिकार है और वो इस फिल्म को रिवाइव करने पर काम कर रही है। उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही फिल्म कलिंग दर्शकों के सामने आएगी। कलिंग के बंद होने के बाद विभिन्न अखबारों और फिल्म मैगजीन में फिल्म के अधूरे या आंशिक रूप से शूट होने की खबरें आई थी। संगीता ने इन सारे दावे को खारिज करते हुए कहा कि फिल्म को आंशिक या अधूरे शूट के वजह ओवर शूट किया गया था। अमजद खान ने अपनी मौत से पहले अपना हिस्से के काम पूरा कर गए थे और संगीता का ये भी दावा है कि फिल्म शोले के बाद अमजद खान ने अपना दूसरा सबसे बढ़िया काम फिल्म कलिंग में ही किया। दिलीप कुमार अभिनीत और निर्देशित फिल्म कलिंग को रिवाइव करने के बारे में संगीता आहिर ने कहा कि उनके पास इस फिल्म के लगभग 8 घंटे के रॉ फुटेज है और वो इसे पूरी तरह से डिजिटाइजेशन या डिजिटल कर रहे हैं। संगीता का दावा है कि दिलीप कुमार के जीवित काल के दौरान ही उन्होंने फिल्म कलिंग को रिवाइव करने के काम में हाथ लगाए थे। इस फिल्म के कंटेंट या विषय को लेकर उत्साहित संगीता आहिर ने यह भी कहा, फिल्म के रॉ फुटेज में कई खूबसूरत चीज़ें हैं। उन दिनों फिल्मों की शूटिंग अलग तरह से किया जाता था। उस समय की फिल्मों में कई विजुअल इफेक्ट्स का प्रभाव नहीं होता था। दिलीप कुमार साहब की देखरेख में फिल्म कलिंग में काम करना हम सभी के लिए सीखने का एक बड़ा अनुभव था। उन्होंने कहा, स्क्रिप्टिंग स्टेज पर मुझे याद है कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट को 2 भाषाओं में लिखी गई थी। एक बार स्क्रिप्ट हिंदी में लिखा जा रहा था और एक बार दूसरे लेखक इसी स्क्रिप्ट को उर्दू में लिख रहे थे। संगीता आहिर के दावे के मुताबिक दिलीप कुमार की फिल्म कलिंग उन युवाओं के लिए एक सबक या सीख बनेगी जो इन फ्यूचर फिल्म निर्माण में आना चाहते हैं या फिल्म निर्माता बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा, आजकल फिल्मों में एंटरटेनमेंट के नाम पर कुछ भी दिखाया जाता है। फिल्म निर्माण की भाषा, लेखन, तकनीक, आपको यहाँ हर चीज़ में महारत हासिल करके काम करना होगा। उम्मीद है महत्वाकांक्षी या हाई एम्बिशियस फिल्म निर्माता और फिल्म टेक्नीशियंस कलिंग देखकर 1 या 2 चीज़ें तो ज़रूर सीखेंगे। संगीता आहिर के बातों के मुताबिक फिल्म कलिंग को पुनर्जीवित या रिवाइव करने का काम जोरों पर है और वे फिलहाल फिल्म की एडिटिंग, बैकग्राउंड स्कोर, कलर ग्रेडिंग आदि को अंतिम रूप देने पर अपना फोकस या ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। क्या सारे तकनीकी काम पूरा हो जाने के बाद फिल्म कलिंग सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी? ये पूछे जाने पर संगीता आहिर ने कहा कि हमारे पास कलिंग के लगभग 8 घंटे की रॉ फुटेज है और हम इसे पूरी तरह से डिजिटल कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में अब लगभग सभी सिंगल थिएटर्स या सिनेमा हॉल बंद है, मगर फिर भी हम फिल्म कलिंग को सिनेमा हॉल में रिलीज़ करवाने के बारे में ही सोच रहे हैं।
अगर ये संभव नहीं होता है तो हमें ये तय करना होगा कि हम इस फिल्म को वेब सीरीज़ में कैसे बदल सकते हैं और इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से दर्शकों तक कैसे पहुंचा सकते हैं। एक निजी बातचीत में संगीता आर्य ने और कहा, दिलीप कुमार साहब मेरे परिवार के एक सदस्य के जैसे ही थे। मेरा कन्यादान उन्होंने और सायरा जी ने ही किया था। कलिंग उनके ड्रीम प्रोजेक्ट था, एक निर्देशक के रूप में उनका एकमात्र उद्योग था। इसे देखने के लिए पूरी इंडस्ट्री और फिल्म प्रेमी इंतज़ार कर रही थी और मैं इस प्लान को या परियोजना को रोशनी दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ।